परभनी जिले के जिंतूर तालुका से किसानों की गंभीर समस्या सामने आई है। यहां के बोरी और दूधगांव महसूल मंडल के किसानों ने हाल ही में जिलाधिकारी संजय सिंह चौहान को दो अलग अलग निवेदन सौंपकर अपनी समस्याएं रखी। पहले निवेदन में किसानों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार अतिवृष्टि, बादल फटने और बाढ़ के कारण उनकी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। खरीफ 2024 और रबी 2025 के मौसम में हुई इस तबाही में किसान पूरी तरह आर्थिक संकट में है। हालत यह है कि किसानों ने नियमित रूप से पीक बीमा यानी कि फसल बीमा के हफ्ते भरे, फिर भी बीमा कंपनियों ने अब तक मुआवजा नहीं दिया। किसानों का आरोप है कि कंपनियां जानबूझकर टाल मटोल कर रही है, जिससे किसानों में गहरी नाराजगी फैल रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले की गंभीर जांच की जाए, वो बीमा कंपनियों को तुरंत पीक बीमा राशि किसानों को देने का आदेश दिया जाए। साथ ही विलंब करने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। दूसरे निवेदन में किसानों ने करपरा और दूधना नदियों की हालत पर ध्यान दिलाया है। किसानों का कहना है कि हर साल आने वाली बाढ़ के कारण नदी किनारे की उपजाऊ जमीन बह जाती है। फसलों, मवेशियों और कृषि उपकरणों को भारी नुकसान होता है। पिछले साल प्रशासन ने कुछ हिस्सों में काम किया था, लेकिन आज भी अधिकांश जगहों पर नदी उथली हो गई है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। पिंपरी रोहिला गांव के किसान इरशाद पाशा चांद पाशा ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जल संपदा विभाग को तुरंत आदेश दिया जाए कि करपरा और दूधना नदियों का खोलीकरण, रुंदीकरण और सरलीकरण तत्काल किया जाए। साथ ही इस विषय पर जिला स्तरीय बैठक बुलाकर अधिकारियों को समय स्थल निरीक्षण करने की अपील की गई है। किसानों की इन मांगों को स्थानीय किसानों संगठनों ने भी समर्थन दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए तो किसानों को का संयम टूट सकता है। लोक पुकार न्यूज, सच्चाई की आवाज किसानों के साथ। आज माननीय जिल्हाधिकारी परभणी यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि निवेदनामध्ये आम्ही मागणी केलेली आहे की जिंतूर तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झाली होती, हे पूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे, परंतु संबंधित विभागाला माहिती नाही का। आणि आमच्या जिंतूर तालुक्यामध्ये अद्यापपर्यंत 60 ते 65% शेतकऱ्यांना अनुदान आलेले आहे। उर्वरित शेतकरी आजही सरकार म्हणलं होतं दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना अनुदान तात्काळ देऊ, परंतु आणि शेतकऱ्यांची दिवाळी घोड करू। आजपर्यंत देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक पैसाही अनुदानाचा आलेला नाही। काही शेतकरी आजही तहसीलच्या चक्रा मारतायत, फार्मर आय डी झाला का, फार्मर आय डी आला का, अप्रूव्हल दिला का, याच्यामध्ये संबंधित विभागाच्या चक्रा होत आहेत। अशामध्ये सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आम्ही विनंती केलेली, साहेब आमच्या शेतकऱ्यांना तात्काळ अनुदान द्या। त्या व्यतिरिक्त जिंतूर तालुक्यामध्ये मुख्य असलेल्या 2 नद्या आहेत, एक दूधना आहे, दुसरी करपरा आहे। गेल्या वर्षी आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केलेले आहेत। संबंधित पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना आम्ही पत्र दिलेले आहेत, की सन्माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना सुद्धा देखील आता पत्र दिलेले आहे। करपरा नदीचे सरळीकरण, रुंदीकरण, खोलीकरण झालं पाहिजे, अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। संबंधित विभागाने तात्काळ याच्यामध्ये लक्ष देऊन दखल घ्यावी आणि तात्काळ त्या ठिकाणी असलेल्या करपरा नदीचे सरळीकरण, रुंदीकरण करावे। करपरा नदीचे सरळीकरण, रुंदीकरण, खोलीकरण करावे का आम्ही म्हणतोय। आमचं म्हणण्याचं कारण काय की शेतकऱ्यांचे हजारो हेक्टर क्षेत्र त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेले आहे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेलेल्या आहेत। प्रशासनाने त्याच्यावर वेळीच लक्ष दिलं पाहिजे। त्या व्यतिरिक्त राज्यामध्ये पीक विमा नावाची एक योजना चालते, हे आज विलुप्त होत चाललेलं आहे। हजारो कोटी रुपये महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या पीक विमा कंपनी सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना फसवतायत की काय म्हणण्याचं कारण एक की त्या संबंधित पीक विमा कंपनीला आम्ही पीक विमा भरला, अद्यापपर्यंत 2024चा त्या ठिकाणी असलेला उंबरठा उत्पन्नावर आधारित पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आलेला नाही। शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ पीक विमा त्या संबंधित विभागाने टाकला पाहिजे, पीक विमा कंपनीने टाकला पाहिजे, अशी आमची त्या ठिकाणी असलेल्या प्रशासनाला मागणी आहे। अशामध्ये